भाभी जल्दी करो ना प्लीज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब रुका नहीं जा रहा है। हाँ भाभी, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, प्लीज जल्दी आओ। मेरा गेस्ट भी आने वाला है और उसने आपकी खीर ट्राई करी भाभी और वो बेहोश हो गया। वो पहले कौन सा होश में था? सच्ची वाला बेहोश नहीं, I mean to say he loved it. उनको आपकी खीर बहुत पसंद आई भाभी। तो अगर वो आ ही रहा है तो उसका इंतजार कर लेते हैं, साथ में नाश्ता करेंगे। तब तक मैं खीर सर्व करूं? हाँ जी बेटा। आप भी बैठिए ना प्लीज। मीका, जल्दी बुलाओ ना तेरे गेस्ट को, बहुत भूख लगी है। और ना मैं तब तक ना टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं शुगर कम ज्यादा करनी हो तो। अब वैसे खीर परफेक्ट ही लग रही है। एक्सक्यूज मी, अर्जेंट है। किसका फोन है? अर्जेंट। ओके प्राची, एक सेकंड। प्राची रेडी रहना, हमें 11 बजे तक निकलना है। 11 बजे किस लिए? खुशी। खुशी? अब खीर कोई हाथ से खाएगा या कोई चम्मच लाके देगा? मैं लेकर आती हूँ चम्मच। ये किस खुशी की बात कर रहे हैं? कौन है ये खुशी? उन दोनों की खुशी है, जब वो दोनों वापस आएंगे तो पता चल जाएगा कि किस खुशी की बात कर रहे थे। अच्छी है ना? मनप्रीत, हम छोटे हैं दीदी से और लव्स भी बहुत छोटा सा है। सॉरी, कितना टाइम लगेगा बोलने में? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सॉरी बोल दो और मांग लो माफी। आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुंह से नहीं, सॉरी दिल से मांगी जाती है, दिल से। और गलती भी दिल से मानी जाती है, तब सॉरी का कोई मतलब होता है। अरे दीदी, दिल से मांगती तो भी तो मुंह से बोल के ही मांगती ना। अब बातों का पोस्टमार्टम ज्यादा मत करो, काम का घर में क्लेश होगा, अशांति फैलेगी। प्राची अभी आई है, पहला ही दिन है उसका। मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों से प्लीज घर में शांति रखो और ये सब ये नाटक बंद करो बस। नाटक? मैं नाटक कर रही हूँ अशोक? यहाँ खून चल रहा है मेरा। मैं अपनी बेइज्जती इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस घर में जहाँ मैंने अपना खून पसीना लगा दिया है। जहर के घूंट पी लो, चुप रहो, बोलो भी ना। नाटक तो ये कर रही है। बोल दे इसे कि मुझसे ये इस तरह से बदतमीजी से बात ना करे। मेरे कायदे इसके लिए नहीं बदलेंगे। इसके लिए क्या, मेरे कायदे किसी के लिए नहीं बदलेंगे। आज तक इस घर में वही होता आया है जो मैंने कहा है, और आगे भी वही होगा। लेकिन मैंने बोला, मैंने बोल दिया। मनप्रीत, इतना तो खुद को ही समझना चाहिए ना। मुझे माफ कर दो दीदी। बस अब और कोई स्यापा न पा देना। प्राची बहू का पहला दिन है घर में, इसने तो चाबी का गुच्छा देखे उसकी नजर में अपने आप को महान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्राची इसके साथ रही नहीं है ना, तो उसे पता नहीं है ये क्या चीज है। बस अब और तमाशा नहीं। हाँ, अब चल के प्राची बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर दो। चलो।
स्टॉप। ऐसे कैसे महान बन के जा सकते हो तुम? महान? मैं कब महान बना? पता था ना तुम्हें कि खुशी हमारी बेटी है? एक भी बार बताया नहीं? बताया ना? हमेशा मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हो, खुद क्या करते हो? तुम्हें पता था फिर भी तुमने नहीं बताया। मैंने तो एटलीस्ट बताने की कोशिश की, तुमने वो भी नहीं की। तुम अब जाओ यहाँ से प्लीज, तुम जा सकते हो। मैंने कोशिश नहीं करी प्राची, मैंने कोशिश की। इनफैक्ट सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताना चाहता था, लेकिन तुम अक्षय को गले मिलने में व्यस्त थी। रणबीर, मुझसे ऐसी बात मत करो। क्यों ना करूं? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, कुछ गलत है? नहीं, तुम हॉस्पिटल में अक्षय से गले नहीं मिली हुई थी, और उस वक्त तो तुम्हारी उससे शादी भी नहीं हुई थी। उस हिसाब से तुमने भी रिया को अपने सीने से लगा के रखा था, नहीं लगाया था? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? गलत बोल रही हूं मैं? क्योंकि जवाब देना जान गई हूं मैं। हमेशा सिर्फ तुम ही उल्टा जवाब नहीं दे सकते, अब मैं भी दे सकती हूँ। अब मैं कोई भी बात, कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे कैरेक्टर के ऊपर तुम उंगली नहीं उठा सकते, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम? तुम्हारे झूठे इल्जाम, बेसलेस एलिगेशंस। झूठे इल्जाम है ये, बेसलेस एलिगेशन है। प्राची, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है? तुमने शादी कर ली है प्राची अरोरा, तुमने किसी और से शादी कर ली है। ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया प्राची। ठीक है, सही नहीं किया ना? तुम सही कर दो। तुम कभी कोई गलती नहीं करते ना, अब ये भी सही कर दो। यहाँ पे वापस मत आओ। मेरे घर में, मेरी लाइफ में वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वापस आने नहीं दूंगी। तभी चैलेंज मत करो मुझे कि तुम्हारा चैलेंज मेरी जिंदगी का मकसद बन जाए प्राची। तुम किसे अपना मकसद बनाना चाहते हो, किसे नहीं बनाना चाहते? तुम्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है? आई डोंट केयर। मैं बस एक बात चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो। मैं नहीं चाहती तुम इस घर में और मेरी जिंदगी में वापस आओ। क्योंकि ये घर मेरा है। ये घर तुम्हारा है ना? तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा और तुम मेरा इसी घर में स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। देख लेना। हेलो प्राची, मैं ऑर्फनेज से मीरा बोल रही हूँ। जी बोलिए। कहाँ हो? टाइम तो देखो, तुम लेट हो, जल्दी आ जाओ क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं एडॉप्शन के लिए 1 बजे। और हमें स्पेशल फोन आया है कि खुशी को आप ही को देना है। मिस्टर टंडन हमारे ऑर्फनेज के जो ओनर हैं, मिस्टर ओबेरॉय, उनके खास दोस्त हैं, तो हम इतना ही कर सकते हैं। आप प्लीज जल्दी से जल्दी आ जाइए, इससे पहले कि कोई और आ जाए। नहीं, हम पहुंच रहे हैं, हम ऑर्फनेज पहुंच रहे हैं जल्द से जल्द। आप खुशी को ना किसी को दिखाइएगा नहीं। I mean, उसको रूम में ही रखिए जब तक हम नहीं आते। मैं आ रही हूँ, मेरा मतलब है हम आ रहे हैं, मैं और मेरे पति। हम आ जाएंगे। आप समझ रही हैं ना? ओके ओके जी, थैंक यू। अक्षय, ये ले। क्यों? अभी हम निकलते हैं ना, हम लेट हो जाएंगे। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, पेपर्स साइन करने होंगे, खुशी को अडॉप्ट करना है ना। चलते बस। अडॉप्ट? क्या बातें चल रही है? किसी को गोद लेने की बात कर रहे हो तुम लोग? और ये खुशी कौन है? वो एक्चुअली वो जी हम लोग खुशी को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। खुशी प्राची की बेटी। क्या? जी, और प्राची की पहले शादी हो चुकी।
पर पहले पति से ही कोई रिश्ता नहीं रखना तो उसके खून से रिश्ता क्यों रखना है? मेरा मतलब है अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो इस नए रिश्ते के साथ बढ़ाओ। तेरे रिश्ते के साथ बढ़ते तो इसे आगे फूलने दो। अगर कुलदेवी ने चाहा तो तुम लोगों की अपनी खुशी, अपनी बेटी आ जाएगी इस घर में। खुशी मेरी अपनी बेटी है। उस जहर को भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। मेरा नया घर है, मेरी नई जिंदगी है, इसे बर्बाद मत करो प्लीज। प्राची अरोरा, तुमने किसी और से शादी कर ली है और वो कोई और अब मेरा पति है। मेरी जिंदगी का मकसद था प्राची का प्यार, प्राची की खुशी, लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद है प्राची को चोट पहुंचाना, उसे वो दुख, वो दर्द देना जो उसने मुझे दिया था। पता है मुझे कि बुआ जी के आगे किसी की नहीं चलती। तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं बोल पाते, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, सबके सामने मेरे साथ खड़े हो गए, इसीलिए थैंक यू। यू नो व्हाट, बुआ जी ना थोड़े पुराने ख्यालात की है और उन्हें लगता है कि उनके जो ये पुराने ख्यालात हैं वो बिल्कुल सही। हाँ, थोड़ी बहुत रिजिड जरूर है पर दिल की बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत प्यार करती है। प्राची, उन्होंने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें जरूर पसंद करती। हाँ, आज उन्होंने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया और वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे पास के बारे में नहीं जानती और आज जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, बाकी तो सब ठीक है। थैंक यू। फिर थैंक यू। यार तुम कितनी बार थैंक यू बोलोगी? एक काम करते, हमारे बीच में ना ये जो थैंक यू इसको हटा देते, क्योंकि अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना और हमेशा तुम्हारा साथ देना। तो कब तक थैंक यू बोलोगी? थक जाओगी थैंक यू बोल बोल के। ये कोई आ रहा है क्या? अक्षय कहीं वही तो नहीं जो खुशी को अडॉप्ट करना चाहते? तुम देखो एक बार कौन आ रहा है। प्राची, पॉसिबल ही नहीं। डैड ने सब कुछ सेट कर दिया। नाउ बैक टू द सेम पॉइंट। तुम फिर स्ट्रेस ले रही। स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट काम डाउन, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट काम डाउन, ओके? मीरा जी। हाय, आप लोग आ गए? मैं आप ही का वेट कर रही थी। आइए बैठिए। ये बच्ची की जिम्मेदारी का प्रतिशत है। बच्चे की अच्छाई के लिए, उसकी जिम्मेदारी के लिए आपको 70% जिम्मेदारी दी जाती है और ये ख्याल रखना कि बच्ची के साथ में कुछ गलत ना हो। अंकल आप एक काम कीजिए, यहाँ 70 की जगह 0% लिख दीजिए। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 0% लिखा होगा ना तब भी खुशी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। एंड आई विल मेक श्योर कि खुशी के साथ कभी भी कुछ भी गलत ना। इनफैक्ट वी बोथ विल मेक श्योर, राइट प्राची? मीरा, ये सब हो रहा है तो आप खुशी को बुलवा लो। नहीं, मैं खुद लेके आती हूँ उसको। जी प्राची, आंटी आपने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे ना कि आप रणवीर को मेरा बनाएंगी, मुझे इस घर की बहू बनाएंगी, प्राची को कभी इस घर में आने नहीं देंगी। क्या हुआ उन वादों का? बोलिए, क्या हुआ? बोलिए ना। प्रिया प्लीज स्टॉप इट नाउ। प्राची इस घर में नहीं है, नहीं आएगी वो यहाँ। आंटी और मेरी शादी? बस करो रिया, बस करो। तुमने देखी रणवीर की हालत? देखी तुमने?
तरह से क्या हाल बना रखा है उसने अपना। मैं अभी इस वक्त रणबीर से कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए नहीं कह सकती हूँ। आई कांट फोर्स हिम। रणबीर को थोड़ा संभलने दो, थोड़ा मुझे संभलने दो। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल कर लूं, सब कुछ संभाल लूं। थोड़ा वक्त दो मुझे। रिया, मैं तुमसे, हम सब की तरफ से माफी मांग। मेरा शेर पुत्र किसको खाएगा? ओह दादू, किसको नहीं, क्या खाएगा ये पूछो। ओह हाँ। और ताऊ जी, आप इस बेचारी का जेंडर चेंज करने में क्यों लगे हुए हो? शेर की जगह शेर नहीं बोल लो। और चुप करो। और शेर पुत्र बोलना पंजाबियों की शान होती है। किसी को शेरनी पुत्र बोलते हुए देखा है? हा? भाई शेर पुत्र शेरनी पुत्र मुझे ये सब नहीं पता। मेरे लिए तो ये मेरी परी है। बोलो क्या खाएगी मेरी परी? अंडे। मतलब आप सबको पता था क्या मेरा अंडे वाला दिन है? यस, 3 महीने हो गए साथ में रहते हुए, अब तो सबको याद हो गया आपके सारे डेज। ये लो बीबी आपका नाश्ता। अरे नहीं संगीता, ये इसके लिए नहीं है, अक्षय के लिए। खुशी के लिए भी है? नहीं, इसे नहीं पसंद ये। हाँ, सनी साइड अप। देखा? ओहो, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अपनी खुशी के लिए सनी साइड अप मैं बना देता हूँ। और मेरी हेल्प कौन करेगा? यस, चलो। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं चलते। खुशी, आपको तैयार होना है ना, हम लेट हो जाएंगे। ये सब अभी नहीं, बाद में। चलो प्लीज ना। अच्छा ओके, खुशी एक काम करते हैं, आप अपने रूम में जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, और मैं आपके लिए एक स्पेशल सनी साइड अप बना के लाता हूँ। आई प्रॉमिस। ओके चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुशी, कुछ भूल गए? दादू की हगी। आजा। अरे एक मिनट, इधर ही रुको। ये आपकी दवाई और ये आपकी, ये भी आप याद तो रखेंगे नहीं, है ना? ये हमको याद रखे, अब प्राची जो आगे याद रखने के लिए क्यों दे दी? चलो 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 चलो। आपके बिना तो मैं जाऊंगी ही नहीं। तो चलो, बाहर अपनी बस वेट कर रही है। चलो। सिया है और आशिया ये। हाँ बाबा हाँ, रोशनी है और खुशबू भी है, सब लोग हैं और ये सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से। एक मिनट। हाँ, बाय मम्मा। इधर आओ, बैठो। सुनो, वहाँ पे ना अपना ध्यान रखना, और कहीं पर भी अकेले बिल्कुल मत रहना। जहाँ जाना है टीचर के साथ जाना, टीचर की हर बात मानना और टाइम से खाना, टाइम से सोना, है ना? हाँ मेरी माँ, और अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? एंजॉय करने के लिए ही तो जा रही हूँ। ना फोटोज भी भेजूंगी। फोटोज क्यों? वीडियो कॉल, दिन में 3 बार हम वीडियो कॉल करेंगे। ओके बाबा, पर इसमें रोने की क्या बात है मम्मा? आप प्लीज इन्हें समझाओ ना। मम्मा आप क्यों रो रहे हो यार? ओए यार मत बुलाओ, मैं आपकी यार नहीं हूँ। सब बेटियों की मम्मा ही तो उनकी पक्की वाली यार होती है। मैं तो माँ हूँ ना। मम्मा हो तो मम्मा जैसे बनो तो सही। मम्मा ऐसे छोटे बच्चों की तरह थोड़ी ना रोती है, वो भी अपने बच्चों के लिए। मैं ठीक से रहूंगी मम्मा, आप चिंता नहीं करो, मैं बड़ी हो गई हूँ ना। खुशी बिल्कुल ठीक कह रही, देखो कितनी बड़ी हो गई है। तो आप चिंता नहीं करना, ओके? बैठो बैठो। मम्मा आपको पता है ना, अगर आप ऐसे रोते जाओगे तो मैं नहीं जा पाऊंगी
और मेरा ना वहाँ मन है जाने का। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी ना। ठीक है, पर मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी ना बस में। वहाँ किसी की भी मम्मा नहीं आई है। पूछो टीचर से, है ना टीचर? हाँ, शी इज राइट, किसी की भी मम्मा नहीं आई है। लो बताओ, इसे कहते हैं कलयुग। भाभी खुशी आपको संभाल रही है जैसे कि आप नहीं, खुशी आपकी मम्मा हो। तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना, दोबारा नहीं। दोबारा मतलब? मेरा मतलब तुम जानती हो। मीका, पिछली बार जो भी कुछ हुआ ना, वो खैर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सब ना ट्रू फीलिंग्स नहीं, और तुम्हें जो भी कुछ फील हो रहा है वो सब गलत है। तुम्हें लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भाई प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूँ, नॉट एनी मोर। मुझे पता है अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है। मैं अपनी लाइफ ठीक से लीड कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या चाहिए। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं। कल भी नहीं पता था और आज भी नहीं पता है। अरे जिंदगी में एक भी फैसला सही लिया, सारे के सारे फैसले गलत लिए तुमने। बस भाई, एक गलती की वजह से हमेशा के लिए थोड़ी ना गलत हो जाऊंगी। अक्षय, क्या हो गया था तुम्हें? कैसे बातें कर रहे थे तुम? मीका के साथ, वो बहन है तुम्हारी। प्राची, तुम समझती नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है पास में कितना कुछ हो चुका है। फिर वही बात, तुम फिर से पास को लेके बैठ गए। मैंने कहा ना, पास में जो भी गलतियां हुई है उनके बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। और रही बात गलतियों की, तो हम सभी ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती की है। प्राची, तुम अब भी मेरी बात को समझ नहीं रही। प्राची, मीका जो है ना, वो बहुत ही अलग केस है। पता है, उसे अगर किसी से प्यार होता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती, और वो ये नॉर्मल मीका नहीं रहती, कुछ साइको टाइप बन जाती, इतना कि वो खुद को हर्ट तक कर सकती। प्राची, ट्रस्ट मी, मीका अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं। समझ रही हो? दिल टूटा है उसका, अभी तक पिछले रिलेशनशिप की चोट से बाहर नहीं आई है, और अचानक से किसी और के लिए फीलिंग्स आ गई। तुम समझ भी रही हो क्या है ये? कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, इसे सिर्फ रिबाउंड कहते। पर एक बार सोच के देखो, अगर गॉड फॉरबिड उसकी ये फीलिंग्स जेन्युइन हुई ना, तो हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सोच के देखो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम जो कह रहे हो कि मीका के साथ गलत हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ। आई अंडरस्टैंड। पर हो सकता है कि जिस लड़के की वो बात कर रही है उसका भी दिल टूटा है। उस हिसाब से तो सही हुआ ना, दो टूटे दिल मिल रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझेंगे, हिम्मत देंगे। तुम पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देख रहे? हो सकता है ना ऐसा भी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिना उस लड़के से मिले, जाने पहचाने, तुम ऐसे कंक्लूजन्स मत निकालो। क्या पता वो अच्छा हो, एक बार उससे मिल तो लो। अक्षय सुनो तो, एक बार मिल लो, फिर तुम डिसाइड करो वो अच्छा है या नहीं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है इस बार जो मीका ने अपने लिए चुना होगा ना, वो अच्छा ही होगा। आप सब लोग आए उसके लिए थैंक यू, और इतने शॉर्ट नोटिस पे आए उसके लिए डबल थैंक यू। वैसे टंडन साहब, कम समय में आपने भी सजावट बहुत ही बढ़िया की है। भाई, होने वाला दामाद आ रहा है, छोटी बात थोड़ी है। वैसे भी मीका को छोटी चीजें पसंद का आती, और उसे इस एग्जाम में पास भी तो होना था। डैड, मैं ना मीका को जानता हूँ, वो सब कुछ इतना ग्रैंड, इतना लैविश करेगी ना कि हमें ना बोलने का स्कोप ही नहीं होगा। हाँ, बोलना ही पड़ेगा। नहीं ब्रो, सब कुछ तो पहले से ही डिसाइडेड। हमें तो इज्जत देने का दिखावा कर रही है। आई नो, ताकि कल को हम कोई शिकायत ना कर सके। एग्जैक्टली। और ये बोले कि देखो, मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिसीजन लिया है। राइट, आई नो। मेरी बुराई मेरे मुंह पे करो ना। अरे हेलो, आ गई मेरी प्यारी बच्ची मीका, आ जाओ अंदर। हाँ, तो क्या बुराइयां हो रही थी मेरी? बुराई और तुम्हारी? हमारी हिम्मत हो तो
हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए। जो करेगा मेरी बेटी की बुराई उसकी मैंने कर देनी है पिटाई। हाँ। हाँ नहीं, हाँ कुछ कहना है? बोलो। एक्चुअली वो क्या है ना प्राची, कि लोग सलाह देते हैं कि अगर आपको कोई बहुत पसंद है, आप किसी को लाइक करते हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, अच्छा लगता है उसको। तो मैं भी तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। मेरा मतलब कि तुम बहुत खूबसूरत हो प्राची। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये स्माइल, तुम्हारे बाल, तुम्हारा ये ड्रेसिंग सेंस, ऑनेस्टली तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत। अक्षय, पता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब जैसे आप हो, दुनिया आपको वैसी ही लगती है। तुम खुद इतने अच्छे हो, तुम्हारा नजरिया इतना सुंदर है कि तुम्हें सब कुछ सुंदर ही लगता है। इसलिए मेरे बारे में तुम्हें ऐसा लगता है। आई होप तुम समझ गया आप। लेकिन तो पूछो तो क्या समझा? क्या? यही कि तुम खूबसूरत हो ना, और मेरा दिल बहुत अच्छा है। अभी तुमने कहा जब तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं बहुत अच्छा हूं, हम दोनों इतने अच्छे हैं, तो फिर तुम उसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? I'm sorry, I'm really sorry, मैं मजाक कर रहा था। जस्ट भूल जाओ जो भी मैंने कहा। जस्ट फिर वो सब बोल रहे हो आप? दोबारा नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? लाइफ नहीं जीऊं क्या अपनी? अरे लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? किस कीमत पर? पिछली बार भी तुझे प्यार हुआ था ना एक लड़के से, क्या हुआ उसके बाद? एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा तूने आज किया है। सबको घर पे बुलाया, सबको ऐसा लगा कि मीका का रोका हो रहा है, सगाई हो रही है। अरे हम सब मान गए थे ना मिलने के लिए उस लड़के से, तो क्या जरूरत थी सबको इकट्ठा करने की? क्या जरूरत थी लोगों को बताने की कि फाइनली मीका को उसका लवर, उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड मिल गया? क्या कह रहे लोग यहाँ पर कि आपका दामाद आने वाला है, होने वाला दामाद माय फुट। क्या जरूरत थी लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने तमाशा बनाने की? क्या जरूरत थी? मीका, तू जानती है कि पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, और उसके बाद डैड को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मीका सुन, डैड एक हार्ट अटैक बर्दाश्त कर चुके हैं। मीका ट्रस्ट मी ऑन दिस, दोबारा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आएगा। He loves me, वो जरूर आएगा, चाहे जो कुछ हो जाए। ओह गॉड, मैं कैसे समझाऊं तुझको, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। फाइन, वो आएगा ना, तो वो तेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मीका फॉर गॉड सेक अपनी आंखें खोल, देख आसपास क्या हो रहा है। मीका अगेन आई एम वार्निंग यू, ये लड़का एग्जैक्टली वैसा ही है। मेरी बात समझ ले मीका, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा टॉर्चर और सबसे ज्यादा दुख। नो, पहले जैसा कुछ नहीं होगा भाई, यू आर रॉन्ग। पहले जैसा कुछ नहीं होगा। I'll make sure. No, everything will be fine. Oh God, you're idiots. तू हर किसी पर बहुत आराम से भरोसा कर ले। ये लड़का एग्जैक्टली वैसा। अरे पास को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है मीका, क्योंकि जो पास में हुआ था वो एग्जैक्टली अभी हो रहा है। पिछली बार भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, और उसके बाद डैड को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था मीका। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसका कोई अतीत नहीं होगा, पास नहीं होगा। मैं, तुम, हम सब का कोई ना कोई पास रह चुका है। तो फिर किसी को उसके पास्ट के बेसिस पे हम जज क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि पास्ट में उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, तो अब भी वो गलत डिसीजंस ही लेगा? ये गलत है ना? तुम मीका के साथ यही कर रहे हो।
You're just not trusting her. और ये गलत है। मैं नहीं चाहती तुम ऐसा करो। प्राची, मैं भाई हूँ मीका का, और ट्रस्ट मी, मैं उसको लेके पॉसेसिव नहीं हूँ। इतनी मैच्योरिटी है मुझ में। इट्स जस्ट कि मैं उसको लेके बहुत ज्यादा वरिड। मैं भी। आई नो, इसीलिए शायद तुम ये बात भी कर रही हो। और प्राची, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है। प्राची, मैं सिर्फ मीका का अच्छा चाहता हूँ, और मैं इसलिए वरिड हूँ। तुम नहीं जानती मीका की पास की वजह से क्या क्या हुआ था। तो फिर वो पास्ट उसे याद मत दिलाओ ना बार बार। बस तुम अच्छा सोचो, कुछ गलत मत सोचो, तो कुछ गलत नहीं होगा। प्राची, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मीका के पास की वजह से एक बार डैड को हार्ट अटैक आ चुका है। और मीका वो मरते मरते बची। वो जिंदा नहीं होती आज। प्राची, मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे जानना भी नहीं जानना है मुझे। मैं बस अभी एक ही बात समझ पा रही हूँ कि मीका को तुम्हारी जरूरत है। उस पे भरोसा रखो, ट्रस्ट मी, वो गलत डिसीजन नहीं लेगी। वो समझदार लड़की, और इतने सारे मेहमान बुलाए घर पे। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी सामने किसी भी कारण कोई भी तमाशा हो। और बस तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगी कि मीका का साथ दो। अगर उसे किसी की जरूरत है तो उसके भाई की जरूरत है। तुम अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, तुम उसकी हिम्मत हो। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। प्लीज इतना प्रे करो कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बस मेरा दिल कह रहा है कि मीका के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। और मीका के बारे में जब भी मैं कुछ प्रेडिक्ट करता हूँ, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, वो हमेशा सही होता है। मेरी गट फीलिंग है उसके साथ कुछ गलत होने वाला। तो फिर मैं प्रार्थना करूंगी मीका के साथ कुछ गलत ना हो, उसके साथ सब अच्छा हो, सब सही हो, उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिले, मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां मीका को मिले। मैं प्रार्थना करती हूँ और तुम भी करो। देखो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। प्राची, मैं भी यही चाहता हूँ। भाई हूँ मैं उसका, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तो कुछ मत बोलो। देखो जो हो रहा है ना, बस देखो, समझो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ओके फाइन। पर मुझे कैसे प्यार करेंगे वो? मैं तो सिर्फ दुख देती हूँ, उनकी बदनामी का कारण बनती हूँ मैं। You know what? एक बार पहले भी मैंने उनको ये चीज बोली थी कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। तब भी मेरे साथ वही हुआ जो अभी हो रहा है। सबको बुला लिया था मैंने उससे मिलने के लिए, और नॉट जस्ट माय फैमिली, पूरी बिरादरी को बता दिया था मैंने, बुला लिया था उन्हें उससे मिलने के लिए। और वो उस लड़के ने मुझे इतने प्रॉमिसेस किए और एंड में जाके गायब हो गया, छोड़ गया मुझे। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अपने साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसकी वजह से डैड को हार्ट अटैक आ गया। इतनी मुश्किल से बचे हैं वो। You know, आज तक उनका हार्ट कमजोर है। अब अगर मैं जाके उनसे ये बोलूंगी कि जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती थी उसने किसी और लड़की से शादी कर ली, अगर उनको ये बताऊंगी कि जिस लड़के पे मैंने अपने खुद से ज्यादा विश्वास किया, जिसके लिए मैं सबसे लड़के आई, अपने भाई से भी, वो लड़का आज मेरे साथ नहीं है, अगर मैं जाके उनको ये सब बोलूंगी तो वो नहीं सह पाएंगे। और भाई, और क्यों किया मिकी ने मेरे साथ ये? एक बार मिल तो लेता मेरी फैमिली से, सबके सामने झूठा साबित कर दिया ना उसने मुझे। भाई तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, उनको लगेगा मैं झूठ बोल रही थी, ऐसा कोई लड़का था ही नहीं। डैड नहीं सह पाएंगे। अगर मैंने फिर से उनसे ये सब कहा कि मेरे साथ फिर से यही हुआ है, जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो मुझे फिर छोड़ के चला गया, वो नहीं सह पाएंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। वो मर जाएंगे, डैड मर जाएंगे। मेरा खानदान, मेरी पूरी सो कॉल्ड बिरादरी और भाई, वो मुझे ब्लेम करेंगे, कहेंगे कि मेरी गलती है, मेरी समझ कम है, मैं पागल हूँ। उनको लगेगा मैं किसी से भी रिश्ता जोड़ लेती हूँ, किसी पे भी विश्वास कर लेती हूँ मैं। भाई तो सबसे ज्यादा सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे 1000 बार बोला था कि अब किसी की लड़की के चक्कर में मत पड़ना, किसी पे विश्वास मत करना। अभी घर से निकलने से पहले तक वो यही बातें कर रहे थे। इसीलिए तो मैं तो भाग भाग के मिकी को ढूंढने आई थी। और वो तो शादी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? पहले तो तुम शांत हो जाओ।
It's okay. Don't cry. रो मत. शांत हो जाओ. देखो तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ. मुझे एक बात बताओ. तुम्हारे घर पे किसी को उसका चेहरा पता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? नहीं, वो तो उसका नाम तक नहीं जानते. परफेक्ट. तो आई कैन बी योर सेवियर. मतलब फरिश्ता बन सकता हूँ मैं तुम्हारा. जैसे मैं तुम्हें हमेशा बचाता हूँ, अभी बचा लूंगा. तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना है, अपना बॉयफ्रेंड बना के. What क्या? देखो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. तुम्हारे जो घर वाले हैं, पापा हैं, भाई है, तुम्हारी सो कॉल जो बिरादरी है, वहां पे तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी. वहां पे लोग ये नहीं बोलेंगे कि तुम गलत हो, या तुम्हें समझ नहीं है, या तुमने गलत डिसीजन ले लिया. फिर से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, एक्टिंग करूंगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने की. सिंपल. इतनी बड़ी प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है. तो मुझे अपने घर ले चलो, अपना बॉयफ्रेंड बना के. बट तुम ये सब करोगे, मुझे कुछ ना हो, डैड को कुछ ना हो, मेरी फैमिली बेइज्जत होने से बचे, इसलिए. हाँ, करूंगा. बट व्हाई? क्यों करोगे तुम मेरी इतनी हेल्प? और प्राची, जिस प्यार में झगड़े, गुस्सा, शिकायतें बहुत ज्यादा होती है, वहां सबसे ज्यादा प्यार होता है. सबसे ज्यादा प्यार, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले पर आपका हक है. आप उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं बहुत कुछ. प्राची, हम सब किसी ना किसी से प्यार करते हैं, क्योंकि हम सबके पास दिल है. कभी किसी वजह से प्यार करते हैं और कभी बिना किसी वजह से प्यार करते हैं. पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम सिर्फ दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त. वो हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं. वो होता है ना, वो मियां बीवी के झगड़े न, वो सब हमारे बीच में नहीं होते, क्योंकि हम तो दोस्त हैं, है ना. खैर, मैं एक काम करता हूं. मैं ये ग्लव्स को यहां से हटा देता हूं. तुम इन्हें देखोगी तो तुम्हें उसकी याद आएगी और फिर तुम परेशान होगी. आई जस्ट टेक देम अवे. Oh my God. रणबीर? ये तो मेरा दोस्त है. मेरा जिगरी दोस्त है. रणबीर. अपना रणबीर. आप लोग भूल कैसे गए? मैंने शादी में मिलवाया था ना इससे. हाँ, मिहिका नहीं थी वहां पर, लेकिन अपना रणबीर है. इसकी शादी तो हो गई थी ना. बहू, आओ जल्दी. ढोल बजाओ. बहू आगे बढ़, आरती तो कर.
बहू, इतना भी चैलेंज मत करो मुझे कि तुम्हारा चैलेंज मेरी जिंदगी का मकसद बन जाए प्राची। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा, स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें अपनी नई जिंदगी की पड़ी है, और तुम्हारी इस नई जिंदगी में तुम मुझे धक्के देके बाहर भेज रही हो। भाभी, आरती बहुत सिंपल है, गोल गोल ऐसे घुमाना है। प्राची बहू, अपशगुन, तुम लोग रुको, अंदर मत आना, वहीं रुको। अरे इतना रोल पाला हुआ है इनके स्वागत वास्ते, और ये तूने क्या कर दिया? तुम लोग 2 मिनट वहीं रुको, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद अंदर आना है और पूजा होते के साथ ही आना है। ये तो जिस तरह से आरती की थाली गिरी है, इसके कदम तो अपने घर के लिए। नहीं, रुको रुको, हर कोई 5 मिनट रुको, सब ठीक करो और उसके बाद ही ये लोग अंदर आएंगे। प्राची बहू, ये क्या बात हुई? ठीक है लड़का आया है, लेकिन इसका मतलब उसी को देखी जाएगी? हाँ, अपनी शादी का तो होश रख। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा, स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। जाओ यहां से, जाओ यहां से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? I mean, मेरी जिंदगी चाहती क्या है मुझसे? घूम फिर कर मैं वापस प्राची के पास, प्राची के सामने, और अब ये पक्का सोचेगी कि यहाँ पे मैं चैलेंज की वजह से आया। सब कुछ वैसा ही तो है, बैंड बाजा, फूल, सजावट, ये धूमधाम। हे भगवान, इसको पक्का यही लगेगा। लेकिन अक्षय, हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? मेरी और रणबीर की भी कल शादी है। एक मिनट तो रुक, मैं बात करता हूँ इससे। प्लीज गॉड, अब ये क्यों आ रहे हैं मेरे सामने? अब इनको क्या जवाब दूं? कैसे हैंडल करूं इनको? क्यों रणबीर, क्यों तेरे दिमाग में पहले नहीं आया कि उस रात मीका तुझे इसी घर में लेके आई थी? तब क्यों नहीं सोचा? अरे पर सोचता कैसे ये सब? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं कि मुझे लगा कजन वजन होगी, फिर खुद से झूठ बोल रहा हूं। सच तो ये है कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैं तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। दैट्स इट। अब मेरी हेल्प कौन करेगा? मुझे कौन बचाएगा मिस्टर टंडन से? टंडन जी, थैंक गॉड बच गया, पर अब क्या करूं? अरे हुआ कि नहीं? बस दीदी, मुझे पता है रणबीर यहाँ क्यों आया है। चैलेंज देकर गया था ना, उसी चैलेंज के लिए आया है, ये सब कर रहा है। इसीलिए उसने मिहिका को फंसाया ताकि इस घर में आए और मैं उसका स्वागत करूं। सीरियसली रणबीर, एक स्टूपिड से चैलेंज के लिए तुम ये सब कर सकते हो? तुम मिहिका की फीलिंग्स के साथ खेल कैसे सकते हो?
मीका इनोसेंट है, उसका दिल इतना मासूम है और तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? ऑलरेडी बेचारी के पास में इतना कुछ हो चुका है, वो इतनी परेशान है और अब उसके साथ ये करना सही नहीं। मुझे मीका से बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं मीका से बात करूंगी। मीका सुनो, तुमसे बात करनी है 2 मिनट। हाँ, किस लिए? लड़का बाहर खड़ा है दरवाजे पे, अभी ये करना जरूरी है? मीका तू यहाँ ध्यान दे, आरती का थाल तैयार कर। बुआ जी मुझे ना उसे कुछ बताना है, कुछ बात। बोला ना, अभी ये जरूरी नहीं है, अभी कुछ और करना जरूरी है। मेरी बात भी जरूरी है बुआ जी। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? दीदी बेटा, मीका भी इधर है, तुम भी इधर ही हो। पहले लड़के का स्वागत कर ले, फिर बाद में बात कर लेना। हाँ चलो बेटा। हाँ बस थोड़ी सी देर भाभी। घी का डब्बा लाना है ना स्टोर रूम से, नया वाला। चलो मीका ले आते हैं। बट भाभी घी तो है यहाँ। है पर ये तो किचन वाला है ना, भगवान के लिए हम अलग यूज करते हैं नया वाला, तो स्टोर रूम में रखा नया पैक। चलो 2 मिनट लगेंगे। बोला तुम चलो ना, मैं बताती हूँ। चलो आजा आजा। ओके ओके। इस लड़की को हो क्या क्या है? अजीब सा बर्ताव की जा रही है। दीदी गलती से उसके हाथों से थाल गिर गई ना, तो घबरा गई है। अरे तू चल, अभी छेती कर, चल थाल ले ले, चल। मॉम प्लीज आप बोलो ना भाई को ठीक से बिहेव करें। बिहेव करें? वो भी ठीक से? किस तरह से बिहेव करूं वो भी बता देना। नहीं, कैसे गलत बिहेव किया मैंने, बता। बिना बोले भी बहुत चीजें बोली जाती है भाई, और आप उसमें बेस्ट हो। मतलब? ऐसा मुंह बना के मिलोगे तो उसको कैसा फील होगा भाई? बहुत इंसल्टिंग लगता है। मुझसे पूछो, आधे टाइम तो आप मेरे साथ भी ऐसे ही। तू एक काम करना, तू मुझे बता दे, तू चाहती क्या है? वो लड़का बाहर खड़ा है, मैं उसके पैर छूं, उसके पैर पड़ूं, जाके बिछ जाऊं उसके पैरों के आगे। हाँ देखा मॉम, देखा आपने कैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ। अब ब्लेम करेगी तो मैं जवाब तो दूंगा ना। जवाब ऐसे देते हैं तो तू सिखाएगी मुझे? हाँ आई विश। मीका प्लीज डोंट गो देयर। बस करो, चुप हो जाओ दोनों। अक्षय तू बता, तू क्या कहना चाह रहा है? तू चाहता क्या है? What? मॉम आप इनसे पूछ रहे हो इनको क्या चाहिए? आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं तुझसे भी बात कर लूंगी, पहले अक्षय तू बता। मॉम मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये लड़का बाहर खड़ा है ना रणबीर, ये इसे जबरदस्ती लाई है यहाँ पर, जल्दबाजी में, और कुछ नहीं। Oh, really? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू मुझे गलत प्रूव करना चाहती है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तुझे वार्न किया था, तो बस मुझे गलत प्रूव करना था, इसलिए उठा के ले आई इस लड़के को। भाई आप सुन भी रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? अगर ऐसी बात होती तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता कि मैं किसी को भी उठा के बोल दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड बनो और चलो मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ मी। मॉम आप सुन रही? ये कैसी बातें कर रही? मॉम मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए। ये जो बोल रही है ना कि इसका रिलेशनशिप है इस लड़के के साथ, ये सब झूठ है। और मॉम मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है ना घर, इससे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्क माय वर्ड्स। ऐसा कुछ नहीं है। मॉम प्लीज आप इनसे बोलो ना ठीक से बिहेव। ओहो शांत हो जाओ अभी बस। अक्षय मैं जानती हूँ तुझे चिंता है मीका की, लेकिन अगर चिंता किसी के लिए इल्जाम या शिकायत लगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। तेरे माइंड में जो भी शंका है ना रणबीर को लेकर, उससे बात कर, फिर डिसाइड कर ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं।
अब तुम दोनों अपना सीधा पैर आगे करके अंदर आना, ठीक है? एक मिनट मम्मा। संगीता की होया? अरे ये सब क्या है? हाँ बुआ जी, वो मिहिका ने ही बोला था कि उसे कलश गिराकर अंदर आना। क्या? सीधा पैर इस पे मार के अंदर जाना है। रुक जा, रुक जा। ये गलत है, गलत है। ये रस्म आप दोनों नहीं निभा सकते, क्योंकि ये गृह प्रवेश की रस्म है, और जब कोई लड़की शादी करके गृह प्रवेश करती है तो ही कलश गिराया जाता है और गृह प्रवेश किया जाता है, क्योंकि शादी परमानेंट होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे तुम्हारी और अक्षय की हुई। बिल्कुल जैसे मेरी और अक्षय की शादी। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मैंने भी इसी तरह कलश को गिरा के गृह प्रवेश किया था। प्राची बहू बिल्कुल सही कह रही है। ये रस्में हैं और रस्मों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मिहिका बेटा, अभी ये हमारा दामाद बनने वाला है, बना नहीं। इसलिए इसे अभी मेहमान ही माना जाएगा और इसीलिए ये रस्म के बिना ही अंदर आएगा। प्राची बहू, कलश को उठाओ। I mean it, अक्षय। मुझे नहीं लगता रणबीर सही है। नहीं प्राची, तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं एक लड़का हूं और मैं एक लड़के की आंखों में देखकर बता सकता हूं कि लड़का सच्चा है या नहीं, उसके मन में छल कपट है या नहीं, मैं बता सकता हूं। मतलब तुम अपनी ही बहन के खिलाफ हो? नहीं प्राची, मैं बहन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम रणबीर के इतना खिलाफ क्यों? क्योंकि मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे भी अपनी समझ है, इंट्यूशंस है, फीलिंग्स है, मैं भी समझ सकती हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। नहीं प्राची, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फील हो रहा है। मैं रणबीर को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है और वो कोई डुअल पर्सनालिटी नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझ पा रहे हो। प्राची, मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुका हूँ, हर चीज की समझ है और मैं सब कुछ समझता हूँ। प्राची, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की और तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ। इनफैक्ट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ही सीधी, इतनी सीधी कि कभी कभी खुद को स्मार्ट समझ लेती। आई मीन टू से कि तुम स्मार्ट तो हो, मतलब तुम सब कुछ मैनेज कर लेती हो, सब कुछ संभाल लेती हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती हो, बिल्कुल बहुत स्मार्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझने में उतनी स्मार्ट नहीं। अब देखो ना, अभी का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। तुम मिहिका से कितना प्यार करते हो, पर तुम ये नहीं जानती कि मिहिका में कितनी ज्यादा खामियां, कितनी प्रॉब्लम्स। मिहिका के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और ये जो इस लड़के को, रणबीर को इस घर में लेके आई है, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए।
और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें दिखाने के चक्कर में ये रणबीर से शादी कर ले, उसके बाद उसे डिवोर्स दे दे। ये तू क्या कह रहा है अक्षय? डैड, मुझे बस ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि मीका की शादी उसी से होनी चाहिए जिससे वो प्यार करती, सच्चा प्यार। और हमें यही पता करवाना है कि इन दोनों के बीच में सच्चा प्यार है या नहीं। कहीं अपनी जिद के चक्कर में कि कोई ऐसा वैसा स्टेप ना उठा ले जिससे हम। तू चिंता ना कर, मैंने कहा ना मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं मीका से वो सारी रस्में करवाऊंगी जो एक लड़की प्यार में अपने होने वाले पति के लिए करती है, और फिर आगे आगे देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा प्राची बहू, तुम मीका से बोल देना कल वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी। इतनी रात को? रणबीर, अक्षय, हाय। हाय। लॉन्ग टाइम है? हाँ, लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद मिल रहे ना हम लोग, लॉन्ग टाइम। अक्षय, बोलो। तुम बोलो। नहीं, तुम कुछ कह रहे थे। नहीं, तुम बोलो ना, मैं सुनता हूँ, बोलो। ये भी ठीक है, मीका का भाई हूं तो मेरा बोलना बनता है। क्या? रणबीर, अगर तुम मुझे किसी और हालात में मिलते, किसी और तरीके से, तो मैं बहुत खुश होता। इनफैक्ट मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन तुम आ गए इस घर में मीका का बॉयफ्रेंड बने, इनफैक्ट इस घर के दामाद बन के। रणबीर, सच कहूं तो मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही, और मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा सच में हो रहा है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। गड़बड़ मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा और मीका का रिश्ता जो है वो रियल नहीं है। कमाल की बात कर रहे हो अक्षय। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारा और प्राची का रिश्ता मुझे अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था बात खत्म करने के लिए, पर ये इतनी छोटी सी बात के लिए इतना नर्वस कैसे हो गया? जैसे मैंने सच बोल दिया हो कुछ। सच में इसका जो रिश्ता है प्राची के साथ वो रियल नहीं है। अक्षय, मेरा कहने का जो मतलब था वो ये था कि दो लोगों का जो रिश्ता होता है ना, वो ज्यादती होता है, पर्सनल होता है। वो दो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनके साथ वो रिश्ता है। बाहर का तीसरा इंसान उस रिश्ते के बारे में क्या ही समझेगा, है ना? डोंट यू थिंक सो? अरे वो जी आप, हाँ? क्या हो रहा है? हाँ, गप्पे शप्पे चल रहे खुले आसमान के नीचे? वो जी ये रणबीर है, मेरा दोस्त। अक्षय, तुम मुझे बता सकते हो यार, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मैं ठीक कर लूंगा ना। टेल मी, क्या हुआ है? तुमने मुझे लव गुरु बोल दिया तो आई विल हेल्प यू आउट। टेल मी, क्या है प्रॉब्लम? क्या? अरे छत पे सोता है ये रातों में। हाँ, कई बार देखा है मैंने, ये यहाँ सोता है। ये बताओ, ऐसा कोई करता है? शादी हुई है इसकी, इतनी सुंदर बीवी है, और उससे छोड़ के रातों में यहाँ आखिर क्यों? चिकचिकी है ना? मेरा मतलब तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत चिकचिक करती होगी, शायद इसीलिए बाहर सोता होगा। रणबीर, एक मिनट, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है तुम बोल लो, लेकिन प्राची के बारे में मैं एक भी शब्द गलत नहीं सुनूंगा। वो बहुत अच्छी है यार, बहुत अंडरस्टैंडिंग, समझती है मुझको, और हम लोग खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ये चिकचिकी विकचिकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिकचिक नहीं करती। तो मतलब वो तुम्हारे साथ चिकचिक नहीं करती? कहा ना मैंने, बहुत अच्छी है। अरे तो छत पे क्या तारे गिनने आता है तू? हाँ। नहीं बुआ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं छत पे इसलिए आता हूँ क्योंकि
मुझे अच्छा लगता है टेरेस पे, खुले आसमान के नीचे, तारों के नीचे, मुझे ये खामोशी अच्छी लगती है। बड़ी शायरी करनी है तूने। हाँ, थैंक्स। थैंक्स? थैंक्स किस लिए? एक्चुअली मुझे लगा तुम चले गए। मैं क्यों जाऊंगा? मेरी फैमिली ऐसे बिहेव कर रही थी, इतने सवाल पूछ रही थी, तो कौन बर्दाश्त करेगा? आई मीन इसीलिए मुझे लगा तुम चले गए, और उसके बाद मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, और फाइनली जाकर जब तुम टेरेस पर मिले तुम सुकून मिला। हाँ। देखो मीका, अगर मुझे जाना ही होता मैं यहाँ पे आता क्यों? मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा तुम्हें। ओके, बट अब कल क्या करेंगे? कल क्या है? कल तीज है और मेरी फैमिली हमारे बहुत सारे एग्जाम्स लेने वाली है, टू टेस्ट की हमारी रिलेशनशिप रियल है कि नहीं। एग्जाम्स मतलब क्या? एग्जाम्स मतलब बहुत सारी अलग अलग रस्में होंगी ये देखने के लिए कि हमारा सच क्या है। तो अब कल क्या करेंगे? जो तेरी ओर खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान जाती है। गलियां वो गलियां कितने रह गईयां, माहियां जो तेरी ओर खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान जाती है। पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया। ये क्या कर रहा हूँ मैं? दिल क्यों दुखाए? फिर से चांद से बात कर रहा हूँ। चांद से बात करूंगी मैं। रणबीर यही है इस घर में मेरे पास से बाहर मेरे लिए मेरे साथ में किसी और के साथ या किसी और के लिए प्राची इसी घर में, पर किसी और के साथ किसी और के लिए। मैं चांद से बात नहीं करूंगा। अब ये बेवकूफी नहीं करूंगी मैं। कुछ भी हो मेरे दिल में, यादें हो, प्यार हो, जो भी हो, मैं कुछ भी करूंगी, पर चांद से बात नहीं करूंगी। अब मैं बेवकूफी नहीं करूंगा। अब बात नहीं करूंगा। चलो, आखिर कुछ तो आया नाश्ते के लिए। अरे लेकिन मीठा लाए कि नहीं? भैया त्योहार है, त्योहार के दिन की शुरुआत मीठा खाने से ही की जाएगी, तभी तो पूरा दिन मीठा मीठा जाएगा। क्यों रणवीर, ऐसा ही करते हैं ना तुम्हारे यहाँ? जी जी बिल्कुल। देख लिया प्राची बहू, स्वीट तो है। कौन? रणबीर? नहीं, स्वीट मतलब मिठाई। स्वीट तो है, लेकर आई हूँ। ओह, मुझे लगा स्वीट खा ले। अब प्राची बेटा, मैं करती हूँ। हाँ जी। मुझे नहीं चाहिए। ओके, एनीवे, मुझे लगा ही था खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये सैंडविचेस थोड़े तीखे बने। अक्षय को तीखा पसंद है ना, तो उसके लिए मैंने बनाया। तुमसे नहीं खाए जाएंगे। थैंक यू सो मच प्राची।
मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और ट्रस्ट मी, ये सैंडविचेस वर्ल्ड के बेस्ट सैंडविचेस। रणबीर, खा के देखो, थोड़े तीखे हैं बट यू लाइक इट। मुझे तीखा बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे अक्षय से ज्यादा पसंद है तीखा। लाओ मुझे सैंडविच दो। क्या कर रहे हैं? ये तुमसे नहीं खाया जाएगा, वो बहुत तीखा खाता है। ऐसे ये तीखा है क्या? ये तो बिल्कुल तीखा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा तीखा खाता हूं मैं। ये इतना कम तीखा है कि मुझे इसके तीखा बनाने के लिए ये मिर्ची खानी पड़ेगी। रणबीर, ये क्या कर रहे हो तुम? मिर्ची क्यों खा रहे हो? देखो कितने मजे से खा रहा है। मैं तो कहती हूँ खाओ और खाओ, और चाहिए। फ्रिज में और मिर्चियाँ पड़ी है। मिर्चियाँ क्यों? सैंडविचेस है ना, ये पूरे के पूरे सैंडविचेस खा रहा हूँ मैं, खा रहा हूँ और भी खा लूंगा। दो और खा लूंगा मैं तो। रणबीर, बहुत पसंद है। रणबीर बस करो, ये मजाक कर रही थी। किस हक से मेरे से मजाक कर रही है? रणबीर रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, ओके? तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे? प्राची सिर्फ मजाक कर रही थी। प्राची मीका की भाभी, इस नाते अगर उसने मजाक कर दिया तो इतना पर्सनल क्यों हो रहे? अरे भाई, ये मीका का होने वाला पति है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मीका ने हमें नहीं छोड़ना। जा पुत्र, थोड़ा शहद खा ले, मेरी बात मान। मीका जा, इसे शहद खिला दे पहले। रणबीर चलो, चलो रणबीर। ये हो क्या गया रणबीर को आज? पता नहीं डैड, पता नहीं मुझसे किस चीज का कंपटीशन कर रहा है। और प्राची जेन्युइनली मजाक कर रही थी। मैं अभी आई। पता नहीं आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। जरा सी बात हुई नहीं कि ईगो पे ले लेते हैं। अरे चलो डेकोरेटर्स आ गए। कपड़े नहीं मेरे पास, ये नहीं। ये लड़कियों जैसे हरकत बंद करो। ये कपड़े नहीं तो क्या है? मिले ना कपड़े तो। अरे पर मेरी बात तो नो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें पता है मुझे कितने सारे काम है। मुझे अभी पंडित जी से कोऑर्डिनेट करना है, सबकी आरती की थालियां रेडी करनी है, गेस्ट लिस्ट देखना है, खाना देखना है। केटर भी पता नहीं फोन उठा रहा है, तो तुम समझ रहे हो। अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे पास और भी काम है ना, तो कपड़े हम बाद में देख सकते हैं, जो कि कपड़े है। ये तो टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ाई कर रही है यार। सॉरी, नहीं मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। बड़ी अजीब बात है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे थे, अभी दोस्तों की तरह क्यों बात कर रहे हैं ये लोग? इट्स ओके प्राची, तुम बात कर सकती हो। अब हम दो। फिर भी इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था ना, मुझे सोचना चाहिए था। जो भी है, आई एम सॉरी। प्राची, नहीं, सोचना भी मत, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ हो ही क्यों। तुम अच्छे से जानती हो व्हाई आई एम हियर, और मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, नहीं जानती? ठीक है, तो इसका उपाय भी मैं ही बता देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, जस्ट गो। व्हाट अ नाइस रिप्लाई। मतलब मैं यहाँ से चला ही जाऊँ सीधा, तुमने मुझे सिचुएशन से ही बाहर निकाल दिया। और एक सेकेंड, ये किसके लिए सही होगा, तुम्हारे लिए या मेरे लिए? मुझे पता है, मीका के साथ देखते हो जलन होती है ना, जैसे मुझे जलन होती है जब मैं तुम्हें और अक्षय को साथ में देखता हूँ। नहीं, है ना? मुझे कोई जलन वलन नहीं होती, प्लीज। जलन इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं खुश हूँ। ये मेरा ससुराल है, मैंने शादी किया, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हूँ, इसलिए मुझे जलन नहीं होती। कोई खुश नहीं है ना, तो तुम मीका के साथ तुम खुश नहीं हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी पता है तुम यहाँ क्यों आए, तुम मेरे लिए आए हो ना, मुझे वापस पाने के लिए आए हो। और तो और तुम मीका का इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत है, मैं ये बोल रही हूँ। समझ रहे हो तुम? मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। आई हैव मूव्ड ऑन। सेम हियर, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। आई हैव आल्सो मूव्ड ऑन। नहीं किया है तुमने मूव ऑन। अगर मूव ऑन किया होता ना तुमने, तो यहाँ आता ही नहीं। तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मीका का इस्तेमाल करके तुम मुझसे बदला ले सको। अच्छे से जानती हूँ मैं। तो अच्छे से तो बहुत दूर की बात है, तुम मुझे इतना सा भी नहीं जानती। अच्छा, नहीं आए हो तुम यहाँ बदला लेने? बोलो। ठीक है, एक काम करो, मेरे सर की कसम खा के बोलो कि तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो ताकि मुझसे बदला ले सको। बोलो। चुप क्यों हो? बोलो, मैंने कुछ पूछा है। शट अप। मीकू, अगर वो मुझे पसंद है ना, तो देख लेना तू, घर में सबको पसंद आएगा और एग्जाम में पास नहीं, टॉप करेगा। देखते हैं। क्या देखते हैं? मीका, मैं बोल रही हूँ ना,
और मेरा दिल बोल रहा है कि रणबीर बहुत अच्छा बंदा है। ही इज अ रियली नाइस मैन। जैसे मैं तुम्हें हमेशा बचाता हूँ, अभी बचा लूंगा। तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना है, अपना बॉयफ्रेंड बना के। दिल तो सही बोल रहा है तेरा, वो सच में बंदा बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, पकड़ के रखना, छोड़ना मत। नहीं, ये लुक नहीं, वो लुक दो ना जो फिल्मी लुक होता है। You know what? तुम्हें फिल्मी बातें मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने वैसा लुक दे दिया ना तो तुम पागल हो जाओगी। ट्रस्ट मी, ऐसे जो नहीं हो वो हो जाओगी। What? तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? Not really, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी से एक हफ्ते में चला जाऊंगा। ऐसे मत बोलो ना। ऐसे मत बोलो ना। तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक बहुत सीक्रेट मिशन के लिए आए हैं, तुम्हारे घर वालों को ये दिखाने के लिए कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। भूल गए हम क्यों आए हैं? तुम पागल हो, पता तुम्हें? वो बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, पर क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा ताकि मैं कपड़े बदल सकूं? हाँ हाँ, मैं जा ही रही हूँ। See ya। क्या हुआ? ये प्राची। योर वाइफ? माई लाइफ। जब से प्राची मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी लाइफ बन गई। आई विश मेरे हस्बैंड भी मेरी ऐसी तारीफ करते। क्यों अपना स्टैंडर्ड हाई करवा रहा है यार अक्षय? मैं तेरी तरह तारीफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी तरह खुल के प्यार तो कर सकते हो ना? ट्रस्ट मी, आई एम वेरी लकी टू हैव। बट सच कहूं तो जो मैंने तारीफ की है वो बिल्कुल दिल से की, जेन्युइन। मैं बहुत लकी हूं जो प्राची मेरी जिंदगी में। भगवान जी, अब आपसे क्या छिपाना? आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। ये भी जानते हो कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा अक्षय पुत्र है ना, उसे वो नसीब नहीं हो रहा है जो उसे होना चाहिए। वो प्राची पता नहीं कहाँ अटकी पड़ी है अपने बीते हुए कल में। अरे भाई, जो हो गया, भूल जाओ, मिट्टी पाओ। लेकिन नहीं, वो तो नहीं भगवान जी, अक्षय की बात तुम्हें मत आना। झूठ बोल रहा है वो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्राची और अपने रिश्ते के बारे में मेरे से जरूर झूठ बोल रहा है। भगवान जी, मेरी ना आपसे विनती है, उन दोनों को एक कर दो बस। भले उनके बीच में कोई गलतफहमी हो या कोई भी बड़ी अड़चन हो तो उसे दूर कर देना और दोनों को मिला दो भगवान जी। ये जो बोल रही हैं, नहीं, ये तो बस एक माँ के जैसे, घर के बड़ों के जैसे भगवान से प्रार्थना कर रही है। पर इन्होंने कहा कि गलतफहमी दूर कर दो। और कहीं उन दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? और अगर झगड़ा हुआ है तो क्यों हुआ? मुझे एक बात बता, तुझे सच में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? दीदी, अब मैंने क्या कर दिया? मनप्रीत, एक तो ऐसे बेचारे जैसी शक्ल बना के, बेचारों वाली बातें करके बेचारे की तरह मेरे सामने मत आना। मैंने कतई पसंद नहीं है। क्या किया मतलब क्या? अरे कर, वो जो तुझे करना चाहिए वो कर। सच बोलूं
तो ये सब कुछ तुझे ही तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, तू तो त्योहारों में और मेहमानों से घुलने मिलने में लगी रहती है। तुझे तो बस यही चाहिए कि मेहमान तेरी तारीफ करे, तुझे पसंद करे, हाँ तेरी वाहवाही करे कि वाह वाह मनप्रीत कितनी अच्छी है, सबका कितना ध्यान रखती है। लेकिन अब उन्हें क्या बताऊं कि जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए उसका तो रख ही नहीं रही है। आप ऐसे क्यों बोल रहे? अब साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? साफ साफ सुनना है तो सुन ले, और समझ सके तो समझ, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा सच का पता लगाने का। पहले अब बताओ तो सही। यार ये मिहिका कहाँ चली गई? लड़की मिल क्यों नहीं रही है? हे लिसन, पहली बात, मेरा नाम लिसन नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल सा नेम है मेरा, बिल्कुल मेरी तरह। दिव्या। दिव्या, बहुत अच्छा नाम है दिव्या, वेरी नाइस। वैसे नेहा नाम कैसा लगता है आपको? नेहा नाम भी अच्छा है। नेहा अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा समझ लो। बहुत अच्छा है या बहुत प्यारा? प्यारा मतलब प्यारा कोई नाम कैसे हो सकता है? प्यारा मतलब जिससे प्यार हो जाए। नेहा नाम से प्यार हो जाए, नेहा से नहीं, गलत मत समझना। हाँ बिल्कुल नहीं समझूंगा, बट वेरी नाइस। तुम लोग मिलके मेरी फिरकी ले रहे हो, नाइस, आई लाइक इट। फिरकी? टांग खींचना, फिरकी। अब आपसे रिश्ता ही ऐसा बना है जीजा जी होने वाले। So listen, I mean दिव्या और बहुत प्यारी नेहा, तुम्हारी बहन मिहिका कहाँ मिलेगी? प्राची, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों सच में प्यार में? शायद हो सकता है, आई डोंट नो। शायद? शायद मतलब अब ये दोनों साथ है, रिलेशनशिप में है, तो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये इन्हें ही पता होगा ना। हम कैसे जज कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं? दे नो बेटर, राइट? हाँ ये भी ठीक ही है। मुझे फिर तुमसे कुछ बात करनी। पहले तुम बताओ। नहीं बताओ, तुम बताओ क्या हुआ? नहीं तुम बताओ। उन्हें हम पे शक करे। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी सिचुएशन। उन्हें हम पे शक हो गया, मैं यहाँ पे उन्हें दिखाने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, राइट? और तब तक दिखाना है जब तक वो मुझे रिजेक्ट ना करते, राइट? लेकिन अगर उनको हम पे शक हो गया और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हारा जो रियल बॉयफ्रेंड है उसने ऑलरेडी किसी से शादी कर ली है, और तुम यहाँ पे सबके सामने झूठ बोल के मुझे यहाँ पे लेके आई हो। मैं ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा हो, बिल्कुल नहीं चाहती। अरे मैं भी नहीं चाहता, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको शक हो गया हम पे यार? बुआ को तो डेफिनेटली लग रहा है कि हम दोनों रियल कपल नहीं है। और मुझे लग रहा है प्राची भाभी को भी ऐसा ही लग रहा है कि हम रियल कपल नहीं है। गॉड, तो अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या? थोड़ी बेहतर एक्टिंग करनी पड़ेगी। हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हम कपल हैं, हमारी एक्टिंग वीक पड़ रही है, हमें थोड़ा सा और कैरेक्टर के अंदर घुस के एक्टिंग करनी पड़ेगी, समझ रही हो? कैसे? सीरियसली तुम्हें नहीं पता कपल कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे रहते हैं कपल? कैसे एक्टिंग करनी है ना? ओके, पता है। ग्रेट, लेट्स डांस। हाँ, और ऐसा डांस जिससे सबका शक दूर हो जाए, रियल लव, रियल प्यार वाला, जुनून वाला डांस। अच्छा वैसा वाला। दिव्या, नेहा, वो प्यार का नाटक कर रहे हो। तुम जो बोलने वाली होती हो, जो सोचती हो, मैं सब समझता हूँ। तो मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि तुम और अक्षय प्यार का नाटक कर रहे हो। मैंने बोला ऐसा नहीं ना? ओह, नाउ आई गॉट इट। कहीं तुम प्राची बहुत ज्यादा जेलस तो नहीं फील कर रही हो? नहीं, मुझे और मीका को साथ में देख के तुम्हें लग रहा है कि हम दोनों बेहतर है तुम दोनों से, है ना? चुप, एकदम चुप। जेलस मैं जेलस वेलस फील नहीं कर रही हूँ। ये बंद करो बोलना। तुम जो कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि बुरे लोग ऐसा करते हैं। किसी बेचारी लड़की के दिल के साथ खेलना बुरा होता है, समझे तुम? दिल के साथ तुमने भी बहुत खेला है। तो क्या तुम बुरी हो गई? तुमसे ना बात करना बेकार है। तो क्यों आई हो यहाँ पे? क्यों बात करी हो मुझसे? मत करो ना, मत करो बात। तुम ही आई हो।
वहां जाना है मुझे। झूठा, बकलू, किसी से सच्चा प्यार व्यार नहीं करता है, झूठ बोलता है। कहता था कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी कर ली, फिर शायद इससे रिया से भी प्यार हो गया, इसलिए रिया से भी शादी कर ली, और अब यहाँ मिहिका के साथ शादी करने आया है रिश्ता लेके। सीरियसली रणबीर? पर इसके और रिया के बीच में क्या हुआ होगा? कुछ देर के लिए आपका अटेंशन और चाहिए। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? थैंक यू सो मच। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज तीज है, तो मैंने सोचा कि आज के पावन अवसर पर क्यों ना थोड़ी मस्ती करी जाए। हाँ, थोड़ी सी लिटिल बिट। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि जो आज का फेस्टिवल है तीज है, वो फेस्टिवल होता है कपल से रिलेटेड, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। जो जोड़ियां आज बनती हैं वो जिंदगी भर तक साथ रहती हैं, हमेशा, जो एक दूसरे के लिए होते हैं। यू नो व्हाट, इस घर में मेरा एक दोस्त है जिसके भी नई नई शादी हुई है। आई एम श्योर उस इंसान को यहाँ पे सब जानते हैं। वो दोस्त मेरा है अक्षय। तिहन के पावन अवसर पर अक्षय और प्राची का प्यार कितना गहरा है वो देखना है। हालांकि मैं इनको बहुत सारा काम नहीं कराने वाला, सो डोंट वरी गाइस, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार टेस्ट करने के लिए एक गेम खेलना चाहता हूं, जो गेम जो है सिर्फ कपल्स के लिए है। और बाय कपल्स आई मीन मनप्रीत जी आप भी और टंडन साहब आप भी। हम? ये कपल्स का गेम है, तो आप तो यहाँ पे सबसे पुराने कपल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मैं आप सबको गेम समझा देता हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत पहले खेली थी, बहुत सिंपल गेम है। उस गेम में ये है कि जितने भी आदमी हैं, मतलब मेल हैं घर के, वो सारे अपने आंखों पे पट्टी बांधेंगे और उनको भीड़ में से जो उनकी वाइफ है, लव ऑफ देयर लाइफ है, उनको ढूंढना होगा। जो इंसान अपनी बीवी को पकड़ ले